पहलगाम में हुए इस आतंकी घटना के बाद, इस नरसंहार के बाद अब पूरा देश कुछ सकारात्मक उम्मीद कर रहा है। तो आज की जो पॉजिटिव डोज है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम क्यों कह रहे हैं कि इजराइल वाला इंसाफ होगा। पूरा देश इस वक्त डिप्लोमेटिक, इस पूरे जो एक अटैक किया हमने, वाटर स्ट्राइक किया, उसके बाद भी कह रहा है कि अभी इतना काफी नहीं है, अभी पाकिस्तान को उसका माकूल जवाब देना होगा। इजराइल जैसे बदले की मांग कर रहा है। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले का हमास कनेक्शन भी सामने आया है। अमेरिकी पेंटागन के जो पूर्व अधिकारी हैं माइकल रूबिन, उन्होंने भी कहा कि पहलगाम में जो हमला हुआ है, वो दरअसल ये जो दो तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि दरअसल ये जो हमला हुआ वो हमास मॉडल पर हुआ। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल में यहूदियों पर बड़ा हमला किया था, और वो जो हमला था वो दिल को दहला देने वाला था। उस हमले में हमास ने एक तरह से दरिंदगी की थी। कुछ उसी तरह का अटैक 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ, जब टूरिस्टों पर अटैक हुआ। टूरिस्ट पर अटैक 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने भी किया था। इजराइल में तमाम लोगों पर अटैक किया था, बेगुनाहों को जो है कत्लेआम किया था। 1200 से ज्यादा लोगों का कत्लेआम किया था, जिंदा जला दिए थे। ये वो तस्वीर, इसीलिए अब पाकिस्तान पहलगाम अटैक में इजराइल का कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी हमले के बाद इजराइल गाजा युद्ध की शुरुआत हुई थी, और इजराइल ने कहा था कि हम नेस्तनाबूद होंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे। पहले जरा एक आपको बयान सुनाते हैं, क्योंकि भारत के जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी इसकी तस्दीक करते हैं कि दरअसल हमास मॉडल पर ही पहलगाम का अटैक हुआ था। से इजराइल की 7 अक्टूबर का हमास अटैक हुआ था, ये उस तरह का अटैक है। हमास की कोई इंसिडेंट नहीं है कि हमास का लीडर वहां जाता है और पीओके में एलईटी के लोगों को मिलता है। इसको मुझे लगता है ये उस तरह की साजिश है, और इसका रिस्पांस भी जिस तरह इजराइल का रिस्पांस था उस कोटि का होना चाहिए। जिस तरह से इजराइल की 7 अक्टूबर का हमास अटैक हुआ था, ये उस तरह का अटैक है। हमास की कोई इंसिडेंट नहीं है कि हमास का लीडर वहां जाता है और पीओके में एलईटी के लोगों को मिलता है। इसको मुझे लगता है ये उस तरह की साजिश है, और इसका रिस्पांस भी जिस तरह इजराइल का रिस्पांस था उस कोटि का होना चाहिए। जिस तरह से इजराइल की 7 अक्टूबर का हमास का लीडर, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। जिन्होंने तो अब जब हमला हमास की तरह होगा तो बदला भी इजराइल की तरह ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर कह दिया कि आतंक की जमीन का नामो निशान मिटा दिया जाएगा, और जिन्होंने आतंक को पनाह दी है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो पूरा देश इस वक्त सरकार के साथ खड़ा है। अब से कुछ देर में सर्वदलीय बैठक भी है, इस बैठक में भी पूरे देश का समर्थन सरकार के साथ है। तो कहीं ना कहीं अब पूरा देश इंतजार कर रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकतों का जवाब दिया जाए, और किस तरीके से पाकिस्तान के खात्मे का अब काउंटडाउन शुरू किया जाए। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है, रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है, और गृह मंत्री और इसके साथ अजीत डोभाल ने भी साफ कर दिया किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो सरकार तैयार है, पूरा देश बेकरार है। अब बस इंतजार है कि कब पाकिस्तान के खात्मे का काउंटडाउन शुरू होगा।